हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का पार्ट 11 और ये होगा टॉपिक है ये उपराष्ट्रपति के ऊपर। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किससे प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है संविधान में प्रारंभ से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सही है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में यह सही है कि वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो वो सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब आयु की कोई भी सीमा नहीं है, वो कभी भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वो पद्धति ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रामणीय पद्धति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए कम से कम 20 सदस्य द्वारा ही प्रस्तावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? तो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति को पद के उम्मीदवार के तौर पे यानी कि जमानत के तौर पे 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? तो ये तय करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के दोनों सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन है 16, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो कौन कहलाते हैं? वो संसद के, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है?
तो उपराष्ट्रपति का जो 1 महीने का वेतन होता है वो होता है 4 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें किसके समान भत्ता मिलता है? तो उन्हें मिलता है संसद के सदस्य के समान। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की समिति वो सम्मति से राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उस समय कार्य करते हैं उपसभापति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वो उस पद पर कितने समय तक आसीन रह सकता है? केवल ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिकतम से 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? तो वो क्या नहीं कर सकते हैं? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उनके संबंध में ये सही नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो वो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल था 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। अगला क्वेश्चन है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन हुई? तो ये हुई थी कृष्णकांत की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो थे बीबी गिरी। बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन है कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो ये थे बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि तो ये क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये अभियोग लगाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा और अनुच्छेद 67 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ये है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये सभापति होता है राज्यसभा का।
अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो ये रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो ये थे एम.एच. अंसारी। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो ये था इनका सोवियत संघ में राजदूत, यानी कि ये पहले एक राजदूत थे। अगला क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में सभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। और 50 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।